Hayung ga hakum na muy ga hinam anabo asawir ajenok alor ninduna advocate jilen sir ok eta sir nuna abiyan hayung ga workshop program hogo आज हम लगा माज आप लोग वेलकम जिता दंग ना ओके CSC वर्कशॉप को हम घूम दो लें मिंजिए ओके तेली लो मेन प्रोग्राम ओके यो यो बदे प्रोसीड्यूर है हम मनो के एडवोकेट सर लुक्तर जिलें सर मिंजिए CSC लोग वेस्टिंग यूनिट लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बंगो ये ना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट बे CSC योगो भी हम लानून मधुला बाइजा अब न्यू भी दो तो भाई मनो की हम मधु हिगी CSC का फुल फॉर्म हम बने को कॉमन सर्विस सेंटर है हम मही CSC हिम एक दो ना CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ही एक NGOs या कंपनी को ना ही फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रहा लो फिर काम भी इतना नहीं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ रहा लो हक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही हिगी मूग स्पेशली इंडिया ही तो मैक्सिमम अमून तो हक डेवलपिंग कंट्री भी अपन प्रॉब्लम लीगल सब इश्यूज याका को का दो आई अक nguk dolur ये को दो बोलो सिन लीगल इश्यूज याका को का दो em la ko sin yo ido bolo private advocate mat la yo la ikom digrat to ko i appointment pala ko ma ya no advocate madum hil ye do i tele lo higi ek simple na haga use ila nam gona bi hilomol to ab smartphone iOS bio phone naru banya do i tele lo higi yo ido higi every hakam nunuga higi template or namam nom katla ka hi every hakam details am jitu nam ka hi hogo higim no teliloga no benefits am panam lagawa no yo ilado first of all to no CSC his abra da ja meni ge no CSC center ni ka da mai non CSC center am chen lalu la pabit la ka hi higi no hogo as being a beneficiary no hogo legal consultation no lagi no yo ip lage smartphone agala play store bol ad naga no teli lo citizen am nam go higit amina doye type igela him no teli lo hakam advantage am lala doi no ka yo legal issues akad no bolo by telephonic by video conferencing no nam consultation ji तो सबसे पहले आपको आलोनी स्टूडियो में स्वागत करते सर थैंक यू तो सर आज आप लोग कोम्बो पोमता में एक अवेयरनेस वर्कशॉप रखा गया है तो आपसे ये डायरेक्ट सवाल करना चाहूँगा ये टेली लॉ का बारे आप बता दीजिए टेली लॉ क्या है और इसका मीनिंग क्या है इसका बारे बता दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आलोनी स्टूडियो आज का ये कवरिंग के लिए और स्पेशली आज का प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए वो अपना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गुमदो लोलिन को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा और हमारा ऑनरेबल MLA असी केंतो जुनी जी हम लोग को यहाँ पर आज का ये अवेयरनेस कैंपेन को सक्सेसफुली कंडक्ट करने में आपका सपोर्ट एंड कोऑपरेट के लिए सो मैं अभी आपका सवाल में आना चाहूँगा टेली लॉ एक ई गवर्नेंस का एक पार्ट है तो इसमें जो भी बेनिफिशरीज जो है फ्री लीगल कंसल्टेशन मिल सकता है तो इसमें ऐसा है कि सपोज़ कि हम लोग का आजकल ये में सोसाइटी में बहुत सा ये है लीगल इश्यूज़ है लेकिन क्या होता है कि जो कोर्ट कचहरी का बारे में वो लोग जो इतना मतलब अपडेटेड नहीं है ना अपडेटेड नहीं होता है तो टेली लॉ एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर फ्री लीगल कंसल्टेशन दिया जाता है बाय टेलीफोन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो टेली लॉ में बर्डवेली हम लोग जो है कि लीगल कंसल्टेशन देता है एंड देन अगर जो बेनिफिशरी जो अब तक कंसल्टेशन लेने के बाद अगर वो फिर से ये फिजिकली कोर्ट में अप्रोच करना चाहते हैं तो वहाँ में कंसर्न एडवोकेट्स लोग होता है वहाँ पर एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये लीगल एड कंसल्ट होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी का तरफ से डालसा का तरफ से वहाँ पर एडवोकेट होता है तो उसमें अब तक कंसल्टेशन करने के बाद में वहाँ पर आप जो है कि मतलब फ्री में वहाँ पर फिर से कोर्ट में आप केस करवा सकता है एनी केस रिलेटेड टू सिविल क्रिमिनल फैमिली इसमें कोई ये नहीं है
लिमिटेड नहीं है। और सर्टेन्स कुछ क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होता है। सपोज एसटी होना पड़ेगा और आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करके आप फ्री में आप लीगल असिस्टेंस ले सकता है। ओके, तो आपने अभी कहा था कि जो एडवोकेट यहाँ में ले सकते हैं अगर कोर्ट में जाना है तो ये इसमें क्या एडवोकेट को जैसे अभी ये एक एडवोकेट लोग को तो पैसा दे के कोर्ट में करवाता है ना काम को, तो इसमें क्या आप लोग का इसमें तेली लॉ में आप लोग एडवोकेट के फ्री में दिया जाएगा ना, मतलब किस टाइप से आप लोग इसको किया जा रहा है? तेली लॉ जो है कि उसमें बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड होने के बाद में हमारा स्टेट का ना, सपोज कि हम स्टेट का हम अरुणाचल का हम पैनल लॉयर है, तो इसमें सर्टेन एक एप्लीकेशन होता है या फिर CSC को थ्रू से आप इसमें अपना केस रजिस्टर करवा सकता है। हम एज बीइंग अ पैनल लॉयर ऑफ तेली लॉ, मेरा काम है कि मतलब ओनली बर्वेली हम जो उसको लीगल कंसल्टेशन देना, एंड अगर वो फिर से अगर कोर्ट में अगर वो अपना केस करवाना चाहते हैं तो उसको कंसर्न कोर्ट में लीगल एड क्लिनिक होता है ना, उसमें आप जाके सपोज कि लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसमें आपको फ्री में एडवोकेट दिया जाता है। फ्री में आप एडवोकेट लोग आपका केस को कर देगा। आप पब्लिक को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही अवेयरनेस देना चाहूँगा एज बीइंग ए पैनल लॉयर ऑफ तेली लॉ। हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, ये एक बहुत अच्छा पॉलिसीज़ है। आप लोग हम लोग का यहाँ में सिटीजन लोग अवेयर नहीं है ना, ये जो प्रोग्राम को है ये तेली लॉ का थ्रू आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। सपोज़ कि आपका जो भी लीगल इश्यूज़ होता है आपको फ्री में आपको वहाँ पर सोल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप क्यों इसको, ये जो आपको इतना यहाँ पर फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है तो आप क्यों ये अब इसको यूज़ नहीं करेगा। सपोज़ हर कोई तो आजकल फ़ोन चलाता ही है, तो आप एक एज ए बेनिफिशरी आप उधर में रजिस्टर हो जाने से आप मल्टीपल टाइम्स आप जो है कि मतलब अपना क्यूरीज को आप जो है उसमें रख सकते हैं, भले हो सिविल हो क्रिमिनल हो जो भी हो, उसमें कोई लिमिटेड नहीं कि सपोज़ कि हम अभी एक केस रजिस्टर करवा लिया बोल के आप दोबारा नहीं कर पाएगा। आपका उसमें कोई लिमिटेड नहीं है, जो भी केसेस रिलेटेड आप जो इसमें आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आलोन स्टूडियो में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो आज कॉम्बो पंप में आप लोग CSC वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आपसे हम जानना चाहेगा सीधा CSC का मतलब क्या है, इसका मोटिव्स क्या है और CSC का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये तो CSC डायरेक्ट देख रहा है तो पब्लिक भी जाना ये भी एक कन्फ्यूज रहेगा कि CSC क्या है, तो इसका फुल फॉर्म को भी आप बता दीजिए। जी हाँ, CSC अगर बोलने से CSC कॉमन सर्विस सेंटर, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ CSC है ये कि 2 ऑब्जेक्टिव में चलता है। एक जो है हर मतलब ये एवरी रूरल एवरी रिमोट विलेज जो है डिजिटली कनेक्ट होना है, एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है जॉब जनरेशन, वही है इसका मेन ऑब्जेक्टिव का। तो ये CSC का अंदर में पब्लिक को क्या सर्विस दिया जाता है? सर्विस बोले तो बहुत है ना, लेकिन हम थोड़ा बता देगा। पैन कार्ड को भी यहाँ बनाता है पैन कार्ड, लेकिन ओपन वेबसाइट में अगर 107 होने से यहाँ 97 में बनाता है। 10% जो 10 रुपीज़ का कम में CSC ID से बनाता है पैन कार्ड। और आपका PMG दिशा भी करता है। PMG दिशा एक स्कीम है, ये भी CSC कर सकता है। और मोटर इंश्योरेंस ये भी कर सकता है, उससे भी आपका कमीशन होगा। अगर मेरा आलो में LIC प्रीमियम डिपॉजिट करने के लिए नहीं है, अगर ये CSC ID होता तो अगर होने से प्रीमियम डिपॉजिट आराम से हो जाएगा, यहाँ पे अपना बस्ती पे हो जाएगा। अगर CSC सेंटर होने से नो नीड टू गो पासीघाट और ये ईटानगर एक्सेट्रा और बहुत है। ओके, तो ये CSC का अंदर जितना भी सर्विस है, तो यहाँ में अगर पब्लिक यहाँ में अगर वो जैसे कि आपने कहा था कि पैन कार्ड बनाता है, तो यहाँ में कुछ हद तक % देता है, कम कर देता है यहाँ पे ना। जी। ओके, तो आप इस CSC को लेके आपका पब्लिक को क्या मैसेज देना, अपील करना चाहेगा आपका तरफ से? मैं वेस्ट सियांग एक डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट हूँ, इसलिए मैं सब वेस्ट सियांग के हर बस्ती के मैं GPC को मैं अपील करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, हर अपना बस्ती में एक CSC सेंटर खोल के रखने से ठीक रहेगा। ओके, आज आप लोग कॉम्बो पंप में आज यहाँ वर्कशॉप कराए हैं। जी। तो आप लोग का क्या ये एंटायर कॉम्बो में आप लोग क्या ये CSC का ऑफिस लाइक इसमें क्या प्लानिंग है क्या आगे में? जी प्लानिंग है। अभी ये इसमें वर्कशॉप में यहाँ का GPC ने
बताया कि यहाँ एक ये CSC रिसेंटली खोलेगा बोल के बात हो गया। थैंक यू।